नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों कोई पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। रतन, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया, तू गाड़ी चला लेगा ना? या फिर हम किसी होटल में आज रात रह जाते हैं? राज, नहीं रतन, मैं ठीक हूं, एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं, नेहरू पार्क रोड वाला, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। रतन, नहीं राज, उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता, वो एक हॉन्टेड रास्ता है। राज, मैं ये सब नहीं मानता, एक बार घर पहुंच जाएं बस, इससे ज्यादा छोटा रास्ता और कोई इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था, वो भगवान और भूत प्रेत को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत पतली हो रही थी। राज, क्या हुआ रतन, तू इतना डरा हुआ क्यों है? रतन, मैंने कहा था ना कि यहां नहीं आना, तुम बहुत जिद्दी हो राज। राज, तू फिर शुरू हो गया, छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा, रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एक पुराने खंडर जैसा था। रतन, यार, रात के 1 बजे भी चर्च खुला है, अगर हमने शराब नहीं पी होती तो चर्च के अंदर जरूर जाते। राज, ये भगवान ईश्वर सब तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक तो कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा, गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रतन, यार राज, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चलना देखें, शायद वही हमारी कुछ मदद कर दे। राज, मुझे तो वहां कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। रतन, नहीं राज, ध्यान से देख, वहां तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो भी वहां कोई नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबल रच रहा था। रतन हैरान था कि ऐसी खंडर जगह पर रात के 1 बजे ये पादरी अकेले बाइबल रच रहा था। रतन, फादर, आप यहां अकेले क्यों बैठे हो? और इतनी देर रात को चर्च की बड़ी घंटी का बजना, इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चले जाते हैं। रतन का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अकेले ही अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल रच रहे थे। रतन, अरे ये तो आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे रच रही हैं? रतन की वजह से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर चले गए। रतन भी अपनी मोबाइल लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते देखते वो छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बद्दी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो एक रस्सी पे जा गिरा। वो रस्सी अपने आप ही रतन के गले पर बंध गई। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। रतन, बचाओ, बचाओ, राज, राज मुझे बचाओ। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहां राज भी रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन का फोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया
तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। राज, रतन तू? तेरा कॉल? ये सब क्या है? कॉल, राज अब मुझे बचाओ, राज अब मुझे बचाओ। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रतन की लाश और अब उसका कॉल, साथ में उसकी लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज। राज चर्च की छत पे जाने लगा और इतने में एक ट्रक के गुजरने की आवाज आई। राज ने उस ट्रक को रोका। राज, सुनिए भाई साहब, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे दोस्त की लाश वहां चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर, अरे साहब आप यहां कैसे फंस गए? चलिए यहां से, यहां बहुत खतरा है। राज, क्या बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो मदद करो। ट्रक ड्राइवर, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई इंसान नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, चलिए मेरे साथ। राज हार कर उस ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 50 साल का गांव का रहने वाला लग रहा था और शरीर से काफी तंदुरुस्त था। राज के मन में रतन की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राज पूरी तरह से डरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर साहब, आप यहां कैसे आए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आपके दोस्त की मौत कैसे हुई? राज ने पूरा किस्सा बताया तो ट्रक ड्राइवर ने उस चर्च का रहस्य बताया। ट्रक ड्राइवर, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब आज़ादी की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और कई निर्दोष भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस पर चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पादरी विल्सन अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहे। यह देख ब्रिटिश सरकार को पादरी विल्सन पर शक हुआ कि वो भारतीय लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने पादरी विल्सन के गले में रस्सी बांधकर उन्हें चर्च के छत पर टंगी बड्डी घंटी पर लटका दिया। पादरी विल्सन ने अंग्रेज सरकार को पतन का अभिशाप दिया। पादरी विल्सन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और उस चर्च को अंग्रेज सरकार ने खाली करवा दिया। तब से पादरी विल्सन की आत्मा उसी चर्च में आज भी भटक रही है और रोज आधी रात को चर्च की बड्डी घंटी बजने की आवाज आती है। कोई भी उस चर्च से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। राज, लेकिन मेरे दोस्त की मौत, उसका क्या? और तुम्हें कैसे पता यह सब? ट्रक ड्राइवर, हम गांव के लोग बचपन से इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। आप जैसे शहरी लोग नहीं समझेंगे। जब कभी कोई इस चर्च में आया या फिर पादरी से बात करने की कोशिश की तो ऐसी पुरानी जिद्दी आत्माएं किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ अपना कब्जा समझती हैं और कभी छोड़ के कहीं नहीं जाती। आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा। ऊपर से आप दोनों ने शराब पी रखी है। इस बात से पादरी ने और भी ज्यादा क्रोधित होकर रतन को मौत के घाट उतार दिया। राज, इतने सालों से यह चर्च को हटाया क्यों नहीं गया? यह सब कब तक चलेगा? ट्रक ड्राइवर, हां साहब, कई बिल्डरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की पर वो सब अपनी जान गंवा बैठे। ऐसी पुरानी आत्माएं किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ अपना कब्जा समझती हैं और कभी छोड़ के कहीं नहीं जाती। आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा। ऊपर से आप दोनों ने शराब पी रखी है। यह पादरी को चर्च के नियमों के विरुद्ध लगा और इस बात से पादरी ने और भी ज्यादा क्रोधित होकर आपके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हर शॉर्टकट रास्ता हॉन्टेड नहीं होता, पर जब किसी रास्ते से आप परिचित ना हो तो उस पर चलने की कोशिश कभी ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।